अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिटेल में मार्केट का ओवरव्यू और फिर बारी बारी से बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड, फैसल बैंक लिमिटेड, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशंस, फर्स्ट नेशनल इक्विटीज, एयरलिंक कम्युनिकेशंस, पीआईए होल्डिंग और मरी ब्रीवरी का जो आप लोगों के साथ एनालिसिस जो है वो शेयर करूंगा। बारी बारी से हम देखेंगे कि ये शेयर अभी किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आने वाले दिनों में किस तरह परफॉर्म करेंगे। अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़े हैं या फिर आप इन शेयर्स के अंदर जो है वो न्यू बाइंग का प्लान बना रहे हैं, तो आपको बेस्ट लेवल और स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी, जिनको अगर आप लोग जो है वो फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप इन शेयर्स के अंदर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकेंगे और आपका रिस्क जो है वो भी अंडर कंट्रोल रहेगा। यही सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ जो है डिस्कस किया जाएगा। तो पहले हम जो है वो मार्केट को देख लेते हैं। तो ये डिस्कशन जो है वो जुम्मे वाले दिन के लिहाज से जो मैं कर रहा हूँ, तो जुम्मे वाले दिन मार्केट ने क्लोजिंग दी थी 1,73,939 के ऊपर। मार्केट ने 4,027 पॉइंट जो वो गेन किए थे, जो कि परसेंटेज वाइज 2.37% बनते हैं। मार्केट का हाई जो है 1,74,400 का था। लो मार्केट ने जुम्मे वाले दिन 1,70,758 का लगाया था। एक समझे कि इंट्राडे बेसिस के ऊपर 4-5 हजार पॉइंट का जो मार्केट जब स्विंग बना रही थी, इंट्राडे बेसिस के ऊपर भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मार्केट को जब मिल रही थी। साथ में वॉल्यूम्स की बात करें तो तकरीबन 1.5 बिलियन के वॉल्यूम्स आए थे, जिनकी मालियत जो है वो 68 अरब रुपए की है। तो बहुत ही अच्छा काम हुआ था जुम्मे वाले दिन। तो अगर हम जो मार्केट के जो है टॉप कंट्रीब्यूटर्स को देखें, तो उसमें यूबीएल जो सरफरीज था, इसका रिजल्ट भी आया था। तो जहां पे जो है इसने आउट परफॉर्म किया है, जो एक्सपेक्टेशन थी उससे भी जो अच्छा रिजल्ट इसने जो वो दिया है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर जो है वो सीमेंट सेक्टर जो है वही जो वो मेन जो है वो पॉइंट कंट्रीब्यूटर है। तो ये क्यों परफॉर्म कर रहा है, इसका जो डिटेल एनालिसिस है ना बैंकिंग सेक्टर का, वो मैंने 4 दिन पहले इसी चैनल के ऊपर जो वो शेयर किया था। तो अगर आप बैंकिंग सेक्टर के मुतल्लक जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को जाके डिटेल में देख सकते हो। उसके बाद जो है सीमेंट सेक्टर का भी एनालिसिस मैंने इसी चैनल के ऊपर जो वो शेयर किया हुआ है। तो अब अगर हम जो वो देखें फर्दर, तो मार्केट के अंदर अगर हम मेजर डेवलपमेंट्स की अगर हम बात कर लें, तो इस हफ्ते के अंदर एक तो जो बड़ा रिलीफ जो मिला है, एक तो दोबारा से जो मुज़ाकरात है ईरान और अमेरिका की, वो दोबारा से खबरों में चल रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है। दोबारा से पाकिस्तान की जो हाई ऑफिशियल्स हैं, फील्ड मार्शल साहब और जो हमारे वजीर आजम साहब हैं, वो बैरूनी ममालिक का जो दौरा कर रहे हैं इसी मुतल्लक। तो देखिए उसके जो है रिजल्ट आगे जो वो क्या निकलते हैं। बाकी जो है एक और जो बड़ी डेवलपमेंट हुई थी वो ये थी कि सऊदी अरब की तरफ से हमें जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिली थी, $3 बिलियन जो उन्होंने न्यू डिपॉजिट करने थे, $2 बिलियन जो वो न्यू डिपॉजिट कर दिए, और ये $1 बिलियन जो डॉलर है में भी अभी तक जो डिपॉजिट कर दिया गया, वो पाकिस्तान स्टेट बैंक में या फिर आने वाले कुछ दिनों में कर दिया जाएगा। और जो पहले का $5 बिलियन पाकिस्तान के पास पड़ा हुआ था सऊदी अरब का, उसको जो उन्होंने रोल ओवर कर दिया, आई थिंक 2028 तक जो उन्होंने कर दिया। तो तकरीबन 1-2 साल के लिए हम जो फाइनेंशियली थोड़े जो स्टेबल हो चुके हैं। क्रूड ऑयल की प्राइस जो वो कम हुई है, $95 तक जो वो गिरी थी इस हफ्ते के अंदर। और क्योंकि पाकिस्तान जो नेट ऑयल इंपोर्ट करता है, तो अगर इंपोर्ट का बिल हमारा जो वो कम रहेगा, तो ऑयल ऑयल क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं, तो अगर ऑयल की प्राइसेस कम रहेंगी तो हमारा इंपोर्ट बिल कम रहेगा, तो हमारा जो करंट अकाउंट जो डेफिसिट है वो भी जो थोड़ा बैलेंस में रहेगा। क्योंकि हमारा जो अगर मार्च की बात करें, तो मार्च के अंदर जो $1 बिलियन जो वो सरप्लस जो हमारा करंट अकाउंट जो वो चला गया था। तो अगर इसी तरह हमारा इंपोर्ट बिल जो वो कम रहता है, तो इसका भी जो हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट ही मार्केट के ऊपर जो वो मिलेगा। तो एक खतरे की बात ये है कि ये डेवलपमेंट्स थी जो कि पिछले हफ्ते में हुई हैं, बट इस वीकेंड के अंदर जो दोबारा से थोड़े जो समझे कि हीटेड बयान जो वो आ रहे हैं। तो आप आगे देखते हैं कि इसका जो वो रिजल्ट क्या निकलता है। बाकी जो अभी तक जितने भी इंडिकेटर्स हैं, जो खबरें हैं, वो समझे कि हमारी मार्केट के लिए पॉजिटिव ही हैं। बट अगर कोई चीज़ मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है, तो वो ये ईरान और अमेरिका के जो डायलॉग्स वगैरह या जो इनकी सिचुएशन बनी हुई है ना, यही करेगी। इसके अंदर जो है समझे कि एक अनएक्सपेक्टेड ही चीज होगी। अगर कोई हुई अच्छी होगी तो वेल एंड गुड, क्योंकि मार्केट एंटिसिपेट कर रही है कि अब कोई अच्छी डेवलपमेंट ही होगी। बट अगर कोई बुरी डेवलपमेंट होगी, कोई यहाँ पे समझे कि सीज फायर जो ब्रेक हो गया या फिर दोबारा से कोई हालात जो एस्केलेट कर गए, तो फिर जो है वो उसका अभी हम जो है वो, क्योंकि वो हम चार्ट के ऊपर जो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं वो खुद भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि उन्होंने आगे फ्यूचर के अंदर क्या करना है दुनिया के साथ। तो वो हम भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अगर वो एक चीज होगी समझे कि जहां पे कोई हालात खराब हो गए, तो वो एक समझे कि अनहोनी होगी, तो उसके लिए भी थोड़ा सा तैयार रहना चाहिए। बट दुआ और उम्मीद जो है वो अच्छे की ही रखनी चाहिए। तो बाकी अब मार्केट को हम जब चार्ट के ऊपर जब देखते हैं, तो मार्केट का जो एनालिसिस जहां पे छोड़ा था वहां से ही मैं डिस्कस करूंगा। तो जब मार्केट ने जो है वो बुध वाले दिन लास्ट 8 अप्रैल
बुध वाले दिन जब मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था इस आइलैंड फॉर्मेशन का, तो वहां पे जो है मैंने मार्केट के 3 आपको अपसाइड के ऊपर जो है वो टारगेट्स दिए थे, जिसमें फर्स्ट टारगेट था हमारा 1,68,000 रुपए के करीब-करीब, जब मार्केट ने 1,63,000 के ऊपर क्लोजिंग दी थी। तो वहां पे बताया था कि मार्केट अब जो अप ट्रेंड के अंदर जो दाखिल हो चुकी है। अप ट्रेंड के अंदर 3 टारगेट आपको बताए थे। फर्स्ट टारगेट 1,68,300 का, जो कि मार्केट यहाँ पे अचीव कर चुकी है। सेकंड टारगेट बताया था 1,72,735 का। जुम्मे वाले दिन एग्जैक्टली मार्केट ये वाला टारगेट भी अचीव कर चुकी है और इससे ऊपर आ चुकी है। और जो फाइनल टारगेट आपको दिया था मार्केट का अपसाइड के ऊपर, वो 1,80,000 के करीब दिया था। तो ये 3 टारगेट मिड टर्म के दिए थे, 2 अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली अचीव हो चुके हैं। हालात अच्छे रहे तो आप फाइनल टारगेट भी अचीव होता हुआ जो वो देखेंगे अपकमिंग सेशंस के अंदर। मार्केट के अंदर अगर हम ओवरऑल सेंटीमेंट की बात करें तो चार्ट हमें अभी तक जो वो पॉजिटिव सेंटीमेंट ही इंडिकेट कर रहे हैं। मार्केट की अगर हम जब सपोर्ट की बात करें तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से अब मैं आपको सपोर्ट बताता हूँ। जो पहले हमारी रेजिस्टेंस या टारगेट था वो अब हमारी सपोर्ट बन जाएगी। तो अब जो फर्स्ट सपोर्ट है हमारे पास जो शॉर्ट टर्म की होगी वो 1,72,735 की है। जितनी देर तक मार्केट इससे ऊपर है, मार्केट शॉर्ट टर्म में भी अपना जो है बुलिश मोमेंटम जो है वो जारी रखेगी। सेकंड जो सपोर्ट है मार्केट के पास, वो थोड़ी-सी समझे कि शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म की है, वो हमारे पास 1,68,300 की है। ये हमारा समझे कि फर्स्ट टारगेट भी था और अब ये जो है ये 2 लेवल हमारे पास सपोर्ट के हैं। बाकी मार्केट जितनी देर तक 1,61,500 से लेकर 1,63,000 की जो रेंज है, इसको अगर मार्केट ब्रेक नहीं करती, तो जिस तरह एक मैसिव पैनिक सेलिंग सेलिंग हुई थी, जहाँ पे मार्केट बहुत बुरी तरह जो नीचे गिरी थी, उस तरह की दोबारा से मार्केट के अंदर सिचुएशन नहीं आएगी, जितनी देर तक मार्केट 1,61,500 से लेकर 1,63,000 की रेंज से ऊपर रहती है। अगर इस लेवल को ब्रेक करती है, तो फिर समझिए कि कोई मेजर डेवलपमेंट होगी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, फिर ही जो मार्केट को जो समझे धक्का लगेगा नीचे की तरफ। बाकी ये जितनी देर तक ये मार्केट ये जो 3 लेवल आपको बताए हैं शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के, जितनी देर तक इन लेवल से ऊपर है, इन सपोर्ट से ऊपर है, तो उतनी देर तक जो डरने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट का जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो अभी तक हमारे पास 1,80,000 की है। तो शॉर्ट टर्म की अगर हम जब रेजिस्टेंस की बात करें, तो अब शॉर्ट टर्म की जो रेजिस्टेंस होगी हमारे पास जी, फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारे पास 1,75,000 की होगी। सेकंड जो रेजिस्टेंस है वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ, वो हमारे पास तकरीबन तकरीबन होगी जी 1,78,500 के करीब, और जो फाइनल रेजिस्टेंस है 1,80,000 की, ये हमारे पास टारगेट भी था हमारा जो है मार्केट का। तो ये 3 रेजिस्टेंसेस है ऊपर, दोबारा से बता देता हूँ। फर्स्ट सपोर्ट 1,72,735 की, ये शॉर्ट टर्म की सपोर्ट है। 1,68,300 की जो सपोर्ट है, ये शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म की है, और मार्केट की जो स्ट्रांग सपोर्ट है वो 1,61,500 से लेकर 1,63,000 की है। जितनी देर तक मार्केट इससे ऊपर है, उतनी देर तक मार्केट के अंदर कोई पैनिक सेलिंग या बुरी तरह मार्केट जो वो नीचे नहीं गिरेगी। फर्स्ट रेजिस्टेंस 1,75,200 की, सेकंड 1,78,500 की, और फाइनल रेजिस्टेंस 1,80,000 की है। तो अब हम जो चार्ट्स जो आपने शेयर हैं उनको बारी-बारी से हम जब वो देख लेते हैं। तो पहला जो शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से इसको जो मैं डिस्कस करूंगा, शेयर जो प्रॉपर अपने अप ट्रेंड के अंदर जब वो मूव कर रहा है, तो ट्रेंड का इसने आगाज किया था। अप ट्रेंड के अंदर जो शॉर्ट टर्म में ये शेयर दाखिल हुआ था, यहाँ पे अगर आप जो वो देखेंगे तो इसने बनाया था यहाँ पे जी हमारे पास हेड्स एंड शोल्डर फॉर्मेशन। तो इसका इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, इसका भी टारगेट जो है ये अचीव कर चुका हुआ है। और फिर उसके बाद इसके अंदर जो एक सेकंड अपॉर्चुनिटी बनी थी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसने एक आर्क फॉर्मेशन जो है यहाँ पे बनाई थी। तो इसके भी अगर हम जब टारगेट की बात करें, तो ये टारगेट भी जो शेयर अचीव कर चुका हुआ है। तो जब इसने जो ब्रेकआउट किया था 30 रुपए 31 रुपए के ऊपर, यहाँ के ऊपर, तो इसके जो फाइनल टारगेट थे ये 37 रुपए के करीब ही थे, जो कि जुम्मे वाले दिन ये अचीव कर चुका है। तो ये जो लास्ट अपॉर्चुनिटी इसके अंदर बनी थी, ये हमने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी जब शेयर की थी, तो वो यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ, यही आर्क फॉर्मेशन थी। तो जहाँ पे बाइंग हमारी इसके अंदर जो 31 रुपए के ऊपर थी, फाइनल टारगेट जो है यही 37 रुपए का था, जो कि जुम्मे वाले दिन ये अचीव कर चुका हुआ है। बाकी क्योंकि ये शेयर जो है ये अभी तक अपने अप ट्रेंड के अंदर है, तो उसको होल्ड भी रखा जा सकता है जितनी देर तक ये अपने अप ट्रेंड को जब सस्टेन करता है। तो ये इसके अंदर जो है प्रीवियस अपॉर्चुनिटीज थी। तो अब अगर हम जो नेक्स्ट देखें, तो ये शेयर क्योंकि अपने अप ट्रेंड के अंदर है, तो शेयर जो अप ट्रेंड के अंदर होता है, तो हमने 2 स्ट्रेटजीज को फॉलो करना होता है। इधर आप बाय ऑन डिप करें या फिर बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट करें। तो जिनके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जितनी देर तक प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, आप होल्ड रखें, नीचे गिरने लगे तो आप सेल करके इसमें से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर आप न्यू बाइंग करना चाहते हैं, तो दोबारा से अब आप वेट करें कि इधर ये कंसोलिडेट करके उसका ब्रेकआउट करे, तो वहां पे आप इसके अंदर बाइंग करें,
या फिर जो है ये शेयर जो है डिप मारे नीचे, जो कि अभी करंटली ₹32 के ऊपर जो वो बांध रही है, तो अगर डिप पे मिले तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। जिनके पास पड़ा हुआ है ₹32 का, आप इसके अंदर जो है वो स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और ये जो अपॉर्चुनिटी इसके अंदर जो लास्ट बनी थी ना, ये जो हमारा जो सेकंड चैनल है ग्रेरा ट्रेडिंग के नाम से, उसके ऊपर जो है ये अपॉर्चुनिटी शेयर भी की गई थी। तो आप इसको भी जाके जो है वो देख सकते हैं, और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ग्रेरा ट्रेडिंग के, तो आप इसको भी जो है सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने ग्रेरा ट्रेडिंग को सब्सक्राइब किया हुआ है और इस चैनल को पीएसएक्स चार्टिस्ट को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आप इसको भी कर लें, क्योंकि दोनों के ऊपर जो है हम मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। जो वहाँ पे शेयर कर दी जाती है वो यहाँ पे मिस हो जाती है, और जो यहाँ पे मिस होती है तो वो वहाँ पे जो है शेयर कर दी जाती हैं। तो नेक्स्ट शेयर जो है हमारे पास बैंक ऑफ पंजाब के बाद वो है हमारे पास फैसल बैंक लिमिटेड। फैसल बैंक को हम जब वो चार्ट के ऊपर देखते हैं, तो ये शेयर भी जो है ये अपने अप ट्रेंड के अंदर जो है वो मूव कर रहा है। इस शेयर की भी अगर हम बात करें तो सेम फॉर्मेशन इसके अंदर भी बनी थी। ये भी शॉर्ट टर्म में अपने अप ट्रेंड के अंदर गया था, जब इस शेयर ने जी ब्रेकआउट किया था। सॉरी, इसकी फॉर्मेशन आई थिंक मैंने थोड़ी गलत बना दी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसने हेड्स एंड शोल्डर फॉर्मेशन बनाई थी। इसका ब्रेकआउट इसने ये ₹88 के ऊपर किया था, जिसका फाइनल टारगेट ऑलमोस्ट ये अचीव कर चुका हुआ है। तो अब अगर आपने इस शेयर के अंदर जो न्यू बाइंग करनी करनी है, तो आप इसको वॉच लिस्ट के अंदर रखें। अगर ये शेयर आने वाले दिनों में ये ₹97 के ऊपर जब वो क्लोजिंग दे देता है, तो फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये शेयर जो है एक न्यू ब्रेकआउट सबमिट करेगा इस आर्क फॉर्मेशन का। तो जहाँ पे आपको फिर 97 के बाद आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जब जा सकते हैं, और जिसके बाद इस शेयर के अंदर जो फाइनल टारगेट अपसाइड के ऊपर जो एक्सपोज होगा, वो हमारे पास जी होगा तकरीबन 110 से ₹113 का। तो इतनी आपको ऊपर इतना जो है बड़ा गेन आपको इस शेयर के अंदर जो मिल सकता है, अगर ये शेयर आने वाले दिनों में ₹97 के ऊपर जो है वो क्लोजिंग दे देता है। स्टॉप लॉस जो है इस शेयर के अंदर ₹92 का होगा। फैसल बैंक के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास पीटीसी, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड। तो पीटीसी को अगर हम जब चार्ट के ऊपर देखें, तो ये शेयर जो है ये भी अपने अप ट्रेंड के अंदर जो है वो मूव कर रहा है। तो अप ट्रेंड के अंदर ये दाखिल हुआ था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसने जो है ये डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाई थी, जिसका इसने ब्रेकआउट किया था ₹52 के ऊपर, जिसके फाइनल टारगेट यहाँ पे ये अचीव कर चुका हुआ है। अब अगर आपने इस शेयर के अंदर जब वो न्यू बाइंग करनी है, तो आप इस शेयर को वॉच लिस्ट के अंदर रखें, और आप इसको वॉच लिस्ट में रखेंगे उतनी देर तक जब तक ये शेयर जो है क्लोजिंग नहीं देता ₹59 के ऊपर, ₹59 के ऊपर। जब ये ₹59 के ऊपर क्लोजिंग देगा, तो ये शेयर जो है ये एक आर्क फॉर्मेशन का ब्रेकआउट कर देगा। फिर आप ₹59 के बाद इस शेयर के अंदर जो बाइंग करेंगे, और फिर जो इसका अपसाइड के ऊपर जो हमारे पास फाइनल टारगेट होगा, वो तकरीबन हमारे पास जी ₹65 के करीब होगा। स्टॉप लॉस जो है इस शेयर के अंदर जो वो ₹54 के इससे जो है नीचे का होगा। जिनके पास पड़ा हुआ है ₹54 को ब्रेक करता है, तो वहाँ पे आप निकलेंगे, और अगर न्यू बाइंग करनी है तो ये ₹58 के ऊपर जब क्लोजिंग देगा, तो न्यू ब्रेकआउट सबमिट करेगा, तो वहाँ पे आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास फर्स्ट नेशनल इक्विटीज लिमिटेड, एफएनईएल। तो इसके मतलब भी आपको मैं बता देता हूँ। एफएनईएल को अगर हम जब चार्ट के ऊपर देखें, तो ये शेयर जो है ये भी डाउन ट्रेंड के अंदर था, बट अच्छी बात ये है कि ये शेयर अब अपने अप ट्रेंड के अंदर जब दाखिल हो चुका है। तो इसने जो है ये बनाई थी फॉर्मेशन डबल बॉटम फॉर्मेशन, तो जिसकी नेक लाइन थी इस शेयर के पास ₹1.46 की, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसने ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ पे नीचे आया 50 ईएमए को टेस्ट करके दोबारा से ऊपर की तरफ जो है वो उठ रहा है। तो अब जो अप साइड के ऊपर अब बाइंग जो है शेयर के अंदर यही ₹146 के ऊपर जो ₹1.46 के ऊपर बनेगी, और जो अप साइड के ऊपर जो इसने फाइनल टारगेट एक्सपोज किया है, वो हमारे पास ₹1.80 का है। स्टॉप लॉस इस शेयर का जब ₹1.30 से नीचे का होगा, और ये जो टारगेट है ये समझे कि मीडियम टर्म का है। बाकी अगर ये शेयर अपना अप ट्रेंड सस्टेन करता है, तो आप इसको लंबे अरसे के लिए रख सकते हैं। उतनी देर तक आप इस शेयर को जब रखेंगे जितनी देर तक ये अपना अप ट्रेंड सस्टेन करता है। जब अपना अप ट्रेंड ब्रेक करेगा, डाउन ट्रेंड के अंदर कन्फर्मेशन मिल जाएगी, तो वहां पे आप इस शेयर में से एग्जिट इख्तियार कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो ये एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रेटजी होती है, जो कि और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का अगर आपको पता नहीं है, तो इस चैनल के ऊपर जो मैंने डिटेल वीडियो जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के ऊपर जो अपलोड की हुई है, आप उनको भी जो जाके देख सकते हैं, और अपना कॉन्सेप्ट जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या स्टॉप लॉस का वो आप क्लियर कर सकते हैं। जिनके पास पड़ा हुआ है मैक्सिमम स्टॉप लॉस, अब इसमें हम क्या रखें, वो ₹1.30 का ही होगा। एफएनईएल के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो भी टेक्नोलॉजी सेक्टर से है, एयर लिंक कम्युनिकेशंस लिमिटेड। तो एयरलिंक को अगर हम जब चार्ट के ऊपर जब देखें, तो ये शेयर जो है ये अपने अप ट्रेंड के अंदर जब वो जा रहा है, तो अप ट्रेंड का आगाज इसने किया था जी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डबल बॉटम फॉर्मेशन इसने बनाई थी, जो कि ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन होती है, और ये डाउन ट्रेंड से निकल के अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ था। बाइंग इसके अंदर बनती थी ₹134 के ऊपर, और जो फाइनल टारगेट थे ये अचीव कर चुका हुआ है, जो कि तकरीबन 150 के करीब थे।
और ये जो अपॉर्चुनिटी इसके अंदर बनी थी, ये हमने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी जो है वो शेयर की थी, तो यहाँ पे मैं आपको शेयर दिखा भी देता हूँ। 140 के ऊपर मैक्सिमम हमारी बाइंग थी और ₹149 का फाइनल टारगेट था, जो कि इसने अचीव कर लिया जुम्मे वाले दिन। तो उसके बाद अब नेक्स्ट इसके अंदर एक इसके बाद भी इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी बनी थी, वो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वो आर्क फॉर्मेशन थी। तो आर्क फॉर्मेशन का इसने जो है ब्रेकआउट किया था जब इसने क्लोजिंग दी थी ₹144 के ऊपर, तो यहाँ पे भी इसके अंदर बाइंग बनती थी और ये अपॉर्चुनिटी भी हमने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर शेयर की थी। ये एग्जैक्ट अगर आप देखेंगे तो आर्क फॉर्मेशन, तो इसके 3 टारगेट दिए थे, फर्स्ट 150, सेकंड 157 और फाइनल टारगेट ₹165 का। और अगर आप इसको देखेंगे तो फर्स्ट टारगेट ये अचीव कर चुका हुआ है। अगर नीचे आता है ₹144 के करीब, तो वहाँ पे बाइंग की जा सकती है। स्टॉप लॉस 140 से नीचे का, और जो 3 टारगेट आपको बताए हैं, यही इसके अंदर जो वैलिड स्टॉप लॉस जो टारगेट है, वही इस शेयर के अंदर जो है वो रहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको जो मैं ये लेवल और जो स्ट्रेटजीज़ बता रहा हूँ, अगर तो आप इनको खुद से मैनेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, वेल एंड गुड, आप इनको फॉलो करें तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप भी अच्छा खासा जो है गेन बनाएँगे और आपका जो रिस्क है वो भी अंडर कंट्रोल रहेगा। बट अगर आप लोग ये सब कुछ चीज़ें खुद से मैनेज नहीं कर सकते, तो और आप लोग एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म की तलाश के अंदर हैं जहाँ पे आप चाहते हैं कि जैसे ही किसी शेयर की प्राइसेज़ ऊपर जाने लगें, उसकी कन्फर्मेशन मिल जाए, तो आपको बाय का सिग्नल मिल जाए, आपको बताया जाए कि आपने बाइंग कहाँ पे करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करने हैं। और इसी तरह जैसे ही किसी शेयर की प्राइसेस नीचे गिरने लगे, तो आपको बताया जाए कि आप सेल करें और नीचे प्राइसेस कहाँ तक जो है वो गिरेंगी। तो अगर तो आप इस तरह की रेडीमेड सर्विस हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, जो कि आप साल में जस्ट वन टाइम ₹6000 पे करके पूरे साल के लिए आप अवेल कर सकते हैं। इस ₹6000 के अंदर आपको एक तो पूरे साल के लिए हमारा जो इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप है उसकी एक्सेस मिलेगी, हमारा जो स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप है उसकी भी एक्सेस आपको पूरे साल के लिए मिल जाएगी, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप है उसकी भी एक्सेस पूरे साल के लिए मिल जाएगी, और सबसे बड़ा जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है उसकी भी एक्सेस आपको इसी ₹6000 के अंदर पूरे साल के लिए मिल जाएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो नेक्स्ट शेयर जो है हम डिस्कस कर लेते हैं, तो वो है हमारे पास पीआईए होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। तो पीआईए को अगर हम जब चार्ट के ऊपर जब देखें तो जेट फ्यूल जो काफ़ी महंगा हुआ पड़ा है, तो जो जिसका डायरेक्ट नुकसान इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर आप जब वो देखेंगे, तो बाकी ये है कि अगर आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग करना चाहते हैं, तो अभी तक ये जो है शेयर कोई शॉर्ट टर्म में भी इसने कोई प्रॉपर अपनी अभी तक जो है वो कोई फॉर्मेशन नहीं बनाई और ना ही मिड टर्म के लिहाज से। अगर आप फिर भी बाइंग करना चाहते हो तो मेक श्योर करें कि ये ₹23 के ऊपर क्लोजिंग दे, उसके ऊपर सस्टेन करे, तो फिर आप जो बाइंग की तरफ जो जाएँ। और अगर आपके पास ये पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, तो इसके अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें, तो स्टॉप लॉस जो है इस शेयर का होगा जी आपके पास ₹18 और 90 पैसे का। अगर ये ₹18 90 पैसे का ब्रेक करता है डाउन साइड के ऊपर, तो फिर आपने इसमें से निकल जाना है। फिर उसके बाद जो हालात इसके अंदर जो मज़ीद खराब हो सकते हैं। बाकी फ्यूचर के अंदर कोई इसके अंदर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली, कंफर्मेशन मिली, तो वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है शेयर कर दी जाएगी। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास मरी ब्रीवरीज लिमिटेड। तो इसको अगर हम देखें तो ये इस शेयर के अंदर भी जो है ये अपने अप ट्रेंड के अंदर जो दाखिल हुआ, जहाँ पे इसने ये डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाई है। तो ₹900 के ऊपर इसने ब्रेकआउट किया, 900 के ऊपर ही इसके अंदर जो बाइंग बनती है। फर्स्ट टारगेट जो है 978 का, सेकंड 1070 का और फाइनल टारगेट जो है वो ₹1150 का बनता है। स्टॉप लॉस इस शेयर के अंदर जो है वो 800 से नीचे का बनता है। बाकी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर के अंदर मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स आप लोगों से मिस ना हों। बाकी इस वीडियो के अंदर आपको जो कुछ भी बताया गया, ये सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए है। ये किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके मुतल्लिक़ आपने खुद से उसकी जो पहले से रिसर्च कर लेनी है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।